जी प्रणाम। महाराज जी, ये देहाध्यास क्या है, इससे निवृत्ति कैसे पाएं? जैसे कि हम अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि ये सामने दीवार है, छत है, फर्श है, पेड़ है, विभिन्न वस्तुएं हैं। तो ये सारी वस्तुओं के प्रति हमारी जो भावना होती है वो हमारी भावना पदार्थ भावना होती है। पदार्थ भावना, इनको देख करके हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है पदार्थ के बने हुए हैं, मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। पदार्थ की भावना होती है ना इन सबको देख करके। लेकिन जब हम अपने स्वयं के शरीर के प्रति दृष्टिपात करते हैं, अपने स्वयं के शरीर को देखते हैं, तब इसके प्रति हमारी भावना पदार्थ की भावना नहीं होती है। हमारी भावना होती है मैं की भावना, कि ये मैं हूँ। और वो किस तरीके से होती है? जैसे कि शरीर उठा तो हमको मैं उठा ऐसा होता है ना, बैठा तो मैं बैठा, लेटा तो मैं लेटा, जागा तो मैं जागा। शरीर के साथ में इतने ज़्यादा गुत्थम गुत्थ हो रखे हैं कि शरीर की हरकतों को हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। और यदि शरीर को दृष्टिपात यदि आप करोगे तो हाड़ मांस वगैरह की बनी हुई देह है ना, तो मांस पदार्थ होता है, पदार्थ ही होता है ना, मटेरियल ना। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो उन्होंने तो तत्वों की खोज कर रखी है, एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। तो ये भी एलिमेंट्स का बना हुआ है, दीवार भी एलिमेंट्स की बनी हुई है। या फिर अपने जो परंपरागत तरीका है, पंचमहाभूत जिसको बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है ना। तो सामने कोई भी पदार्थ दिखता है तो वो भी इन्हीं पंचमहाभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर भी उन्हीं का ही बना हुआ है। तो सामने जो वस्तु है उसके प्रति तो हमारी पदार्थ की भावना है, उसी पदार्थ का बना हुआ ये शरीर भी है, लेकिन इसके प्रति पदार्थ की भावना नहीं है, मैं की भावना है। जैसे कि हम किसी जड़ वस्तु को देखा करते हैं तो हमको जो है उसके प्रति पदार्थ की भावना होती है ना, और जिसके प्रति हमारी पदार्थ की भावना होती है उससे हम अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं, सेपरेट महसूस करते हैं, अलग। समझ में आ रही है ये बात? जिस चीज के प्रति हमारी भावना होती है कि ये पदार्थ है, जड़, उससे हम अपने आप को भिन्न महसूस करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि गहरे में हम जानते हैं कि हम चैतन्य स्वरूप हैं, हम पदार्थ नहीं हो सकते। जिस चीज को भी हम जड़ घोषित कर देते हैं, जड़ की मान्यता दे देते हैं कि इसके अंदर चेतना नहीं है, ये मटेरियल है, ये पदार्थ है, उससे हम अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं, क्योंकि वो हम है नहीं, हम अपनी पहचान उससे जोड़ते नहीं हैं। तो ये शरीर के साथ में हम क्या करते हैं, है ये भी पदार्थ का बना हुआ, लेकिन यहाँ पे हम बदल जाया करते हैं। हमारी चालाकी या हमारा भ्रम, हमारा धोखा या हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि इसको पदार्थ को हम पदार्थ की दृष्टि से नहीं देखा करते हैं, इसको मैं की दृष्टि से देखा करते हैं। और मैं की दृष्टि से देखने का तात्पर्य क्या है, जैसे अभी भी बताया, फिर से हम बता रहे हैं कि जैसे हम सो करके उठते हैं तो हमको ये प्रतीति होती है कि मैं जागा। सामने जैसे ये हाथ है, पैर है, इसको पदार्थ की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, अपने ऊपर आरोपित कर ले रहे हैं। जैसे हाथ हिला तो मैंने हिलाया, पैर हिला तो मैंने हिलाया, शरीर पूरा का पूरा बैठा तो मैं बैठा, शरीर पूरा का पूरा उठा तो मैं। शरीर चलता है तो हमें लगता है कि मैं चला, शरीर को भूख लगती है तो हमें लगता है मुझे भूख लगी। शरीर के साथ में हमारी पदार्थ की भावना नहीं है, शरीर की हरकतों को हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। किसके ऊपर आरोपित कर लिया है? एक मैं के ऊपर आरोपित कर लिया है।
हमने स्वयं अपने आप को शरीर ही समझ लिया है कि मेरी पहचान क्या है, ये शरीर है और इस शरीर का एक नाम है। कोई भी पदार्थ है, यहाँ पर नाम के साथ में रूप तो जुड़ा ही हुआ है। तो शरीर का एक नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। उस नाम के साथ में फिर और भी ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो गए हैं कि ये मैं हूँ। जैसे किसी का नाम राम है तो वो राम ही मैं हूँ, जबकि राम एक नाम शरीर को दिया गया है। तो शरीर के साथ में हमारा आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य में हो गया है। हमने भूल से कुछ को कुछ समझ लिया है। इस तरीके से समझिए जैसे कि फिल्म होती है। फिल्म में कोई जो है व्यक्ति कोई पात्र को, किरदार को अदा कर रहा है, अभिनेता, और उसको अदा करते करते वो इतना ज़्यादा उससे जुड़ गया कि वो अपने आप को वही समझने लग गया। जैसे कि कोई रामलीला के अंदर ही सीता का किरदार कर रहा है, कोई लड़का जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई ऐसे बना दिया करते हैं ना, सीता का किरदार वो अदा कर रहा है। अब वो बोलने को तो बोल रहा है कि मैं स्त्री संबंधित जितने भी वो है वाक्य, मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, इस तरीके से वो बोल रहा है अपने सारे संवादों को। क्या उसको भीतर ऐसा है कि मैं स्त्री हूँ? उसको तो यही है ना कि मैं पुरुष हूँ। लेकिन यदि उसको ऐसा भ्रम हो जाए कि ये सीता ही मैं हूँ, स्त्री ही मैं हूँ, तो ये उसका भ्रम है ना, जबकि है तो वो पुरुष। उसने उस पात्र के साथ में, उस किरदार के साथ में अपने आप को पूरा का पूरा तादात्म्य में कर लिया है कि मैं ये नहीं होकर के मैं ये हो गया। इसी तरीके से हमारी भी ये हो रखी है भूल कि इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझ करके बैठे हुए हैं कि यही मेरी पहचान है, यही मैं हूँ। तो इसका नाम है देहाध्यास। अध्यास मतलब आरोपित हो जाना। देह हमारे ऊपर आरोपित हो गई है कि ये देह ही मैं हूँ, ऐसी भावना हमारे ऊपर आरोपित हो गई, ऐसा भ्रम के शिकार हम हो गए हैं। अब ये देहाध्यास से निवृत्ति कैसे होएगी? निवृत्ति के लिए सरल उपाय जैसे अभी बता रहे हैं। जो जैसा है उसको वैसा देखना शुरू कर दे तो फिर बात खत्म। शुरुआत में हमने ये कहा कि पदार्थ को हम पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो हम पदार्थ से अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं, क्योंकि अपने गहरे में हम ये जानते हैं कि हम पदार्थ हो नहीं सकते, हम पदार्थ है नहीं, हम चैतन्य हैं, चेतन सत्ता हैं हम। तो पदार्थ को जैसे हम पदार्थ की तरह देखते हैं, दीवार को मटेरियल की दृष्टि से देखा करते हैं, शरीर को भी मटेरियल की दृष्टि से क्यों नहीं देखना शुरू करें? सच्चाई तो यही है, सच बात तो यही है ना। हम ये सोचते हैं कि हम अध्यात्म में लगे हुए तो हमको इससे मिलेगा क्या, फायदा क्या? ये फायदे वाली चीज़ नहीं है अध्यात्म। और जो लोग बताते हैं कि ये फायदे वाली चीज़ है तो फिर वो अध्यात्म नहीं बताते हैं, वो कुछ और बताते हैं। फिर वहाँ पे अपनी हम कामनाओं के कारण जो है किसी एक रूढ़ी के अंदर फंस जाया करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए हम दौड़ लगा दिया करते हैं। वो अध्यात्म तो है नहीं। अध्यात्म का मतलब है सत्य से सरोकार होना पूरा का पूरा, कि वास्तविकता क्या है आखिर में। यदि ये पदार्थ है, जो जैसा है उसको हमें वैसा देखना सीखना होगा। भगवान बुद्ध का यही तो उपदेश था, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य कि यह है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखना। तो जैसे ये पदार्थ को हम पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तो हम राइट हैं, हम सही हैं, लेकिन शरीर के जब हम देखा करते हैं तो दृष्टि तो हमारी यही होनी चाहिए ना कि ये पदार्थ है। तो एक बारी प्रयोग के तौर पे हम करना तो शुरू करें। शरीर, ये बात समझ में आ रही है कि शरीर पदार्थ है, ये समझ में आ गया ना। ये तो बहुत साधारण सी चीज़ है, कौन कहेगा कि ये चेतन है? पदार्थ ही तो है। पदार्थ नहीं होता तो जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई बॉडी सड़ जाएगी, इसको ले जाओ जलाने का। तब बॉडी हो जाता है वो आदमी, तब वो राम नहीं रहता है, वो बॉडी हो गया। पदार्थ, उसकी सच्चाई बाहर आ गई। तो ये शरीर पदार्थ है, तो इस शरीर को हम पदार्थ की दृष्टि से देखना शुरू करें। ये देहाध्यास से निवृत्ति का उपाय है।
अब इसको प्रयोगात्मक तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाते समय थाली है, पदार्थ की बनी हुई है ना। थाली में परसा हुआ भोजन पदार्थ का बना हुआ है, दाल चावल रोटी जो भी कुछ रखा हुआ है। अब जो हाथ जिस रोटी को लगा रहा है, हाथ क्या पदार्थ है ना। तो हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि पदार्थ से पदार्थ ही मिल रहा है। हम क्या करते हैं, इधर और उधर का मामला बनाया करते हैं। उधर तो हो गई थाली, थाली के अंदर पड़ी वस्तु में पदार्थ, इधर हो गया मैं, ठीक है। हम शरीर होकर के संसार के साथ में व्यवहार करा करते, यही है देहाध्यास। शरीर होकर के संसार के साथ में व्यवहार करना छूटेगा कैसे, हमको पदार्थ को पदार्थ की तरफ धकेल दे, पदार्थ को पदार्थ की तरफ मिला दे। जैसे थाली है, थाली पदार्थ है, थाली में पड़ा हुआ भोजन पदार्थ है, जो हाथ रोटी को लगा रहा है वो हाथ भी पदार्थ है, मटेरियल ही है ना। तो कौर बनाया, फिर जीभ पे रखा, जीभ भी पदार्थ है। आहार नली के अंदर गया भोजन, वो भी पदार्थ है। और सुबह शौच क्रिया के द्वारा बाहर चला गया, पदार्थ है। तो पदार्थ की पदार्थ में साइकिलिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ये कोई मुश्किल बात है समझने में, आसान है ना। तो पदार्थ, खाना खाते समय यदि हम पदार्थ की भावना रखेंगे शरीर के प्रति, तो हम अपने आप को जो है शरीर से भिन्न महसूस करेंगे, क्योंकि हम भिन्न हैं। ये देहाध्यास से निवृत्ति का एक छोटा सा हम प्रयोग बता रहे हैं। इसी को इस तरीके से हम बोला करते हैं कि शरीर के क्रियाकलापों को स्वयं हम देखें, शरीर को उठते हुए, चलते हुए, बात करते हुए। तो जानने वाला जो है जानी गई चीज़ से हमेशा अलग होता है, पृथक होता है। जैसे कि आप जो है शीशा देखते हो, तो एकदम शीशे से यदि नाक भिड़ा दो तो क्या अपने शक्ल को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो किसी भी चीज़ के बोध के लिए दोनों के अंदर जो है अलगोजी होना, दूरी होना जरूरी है। शीशा और हमारे बीच में दूरी होनी चाहिए, तभी तो हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो जो जानने वाला होता है वो जानी गई चीज़ से भिन्न होता है। तो जब हम पदार्थ की भावना रखेंगे शरीर के प्रति, तो जो जानने वाला है वो तो चेतन है, वो पहले से ही भिन्न है। तो हमारा ये जो देहाध्यास है, जो गुत्थम गुत्था हो रखा है, शरीर के साथ में तदात्म्य हो रखा है, ये तदात्म्य हमारा टूटेगा। यहीं से है अध्यात्म की शुरुआत, यही है पहला कदम। महाराज जी, नाम जप या मंत्र जप देहाध्यास में निवृत्ति पा सकते हैं क्या? करने के तरीके पे निर्भर करता है। नहीं तो नाम जपने वाले बेहोश भी हो जाते, बैठे बैठे झपकी लेने लग जाते हैं। जैसे जप रहे हैं कोई नाम, कोई मंत्र जप रहे हैं, एक तरीके की ऊबन पैदा करता है ये तंद्रा। और उसके अंदर जो है लोग कुछ का कुछ देख भी लिया करते हैं, उनको लगता है ये कोई मेरा अनुभव है, जबकि है वो झपकी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कोई तरीका नहीं है नाम जप करने का। ये तो लोरी हो गया, सोने का अच्छा उपाय हो गया। कभी देखना नाम जप करने वालों को, पूछना, मिलना। अधिकांश लोग सो जाते हैं, उनसे पूछो क्यों सो जाते हैं, क्यों नींद लग जाती है आपको। वो इसलिए नींद लग जाती है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या लोरी सुनाते हैं, लला लला लोरी दूध की कटोरी, मुन्ना सो जाता है ना। और रोज माँ वही सुनाती है ना, लोरी सुनाती है। क्यों सुनाती है? तो रोज वही सुनाएंगे तो उसमें फिर नींद आई जाएगी। अच्छा चलो कथाओं में जाओ। जैसे रामायण की कथा गांव के अंदर होती है ना, अखंड रामायण जैसे खूब पाठ होता है, सबको पता है कौन सी चौपाई है, कौन सा क्या, इतना अभ्यास हो रखा है। वही रिपीटिशन चल रहा है, और रिपीटिशन में क्या होता है, बस नींद आ जाती है। लोरी का काम कर रहा है। सत्संग में भी यही होता है, नींद आ जाती है। तो भजन या ध्यान या अध्यात्म तो जगाने वाली चीज होनी चाहिए। यहाँ पे सोने का मामला कैसे हो रहा है? तो आप जितने भी नाम जप करने वाले, जरा एक बार पूछिएगा
अधिकांश केस आपको ऐसे ही मिलेंगे कि बैठे हैं भजन में, सर लटक गया है, नींद लग गई है। उनमें से कुछ विवेकी है जिनको शिकायत रहती है कि हम ध्यान में बैठने पे सो जाते हैं, और कुछ अविवेकी हैं जिनको झपकी आने पे कुछ कुछ देख लेते तो उनको लगता है कि हाँ हमें कोई अनुभव हुआ या भगवान ने हमें कुछ बताया। ना तो ये भगवान ने कुछ बताया, तुम जैसे और लोग सपना देखा करते तुमने भी कुछ देख लिया। आपने पूछा कि नाम जप देहाध्यास की निवृत्ति में सहायक हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे करे तब, इस तरीके से जैसे बता रहे हैं। होश की ज़रूरत होती है किसी भी नाम को जप करने के लिए या फिर मंत्र को जप करने के लिए। हम इस होश के फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए नाम जप करते हुए भी बेहोश हुआ करते हैं। इसलिए नाम जप का जो उपाय है वो हमें जगाने वाला साधन ना होकर के सुलाने वाला उपाय हो जाता है। जब हम नाम को जपें और नाम को जपते हुए हम उसको सुने भी, कोई भी नाम हमारी जानकारी के बगैर छूटे ना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमको जागे रहना पड़ेगा, निगरानी, ये तो चौकीदारी का मामला हो गया। यदि हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद में देहाध्यास निवृत्ति हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? हमारे क्या अनेक विचार बना करते हैं, नाम जब भी एक विचार है, ठीक, अनेक विचारों से समेट करके एक विचार पे आ जाना। जब एक विचार पे आ जाते हैं तो निर्विचार होने में सुविधा मिल जाती है। अनेक विचारों से पिंड छुटाने के लिए एक विचार, एक जो है एक तरीके का खूंटा ले लिया गया कि इस खूंटे से हमको बंधना है। और वो नाम जो है, नाम अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि हाँ ओम में कुछ विशेष बात है, ये राम शब्द में कुछ विशेष बात है, इस मंत्र में कोई विशेष बात है। अरे किसी नाम में कोई विशेष बात नहीं होती है, आपके अंदर विशेष बात है। कौन सी? आपका ये जो होश है ना, ये जो जागना है, ये विशेष बात होती है। आपने एक सहारा ले लिया एक नाम का, एक उपाय, एक अवलंबन ले लिया कि मुझे एक भी नाम जो है बिना मेरी जानकारी के जाने नहीं दूंगा। इस चक्कर में आप क्या है, आप जागे हुए हैं, आपकी बेहोशी नहीं आ रही है। और यदि आप जागे हुए हैं, ठीक है, तो ये बताइए, ये भ्रम हो सकता है कि ये शरीर में हूँ? ये भ्रम होता ही तो इसलिए है क्योंकि हम सोए हुए हैं, बेहोश हो रखे हैं। तो होश में लाने का उपाय हो जाता है नाम का जप। ये भी एक उपाय है। यदि हम नाम जप करते हुए होश पूर्वक नाम जपेंगे, किसी भी नाम को जो हम अपनी जानकारी के बगैर, सिर्फ मौखिक रूप से नाम जपने की अभी हम बात कर रहे हैं, उपांशु जप की, मानसिक जप की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उपांशु जप या मानसिक जप जो है, इस मौखिक रूप से जो नाम जपा जाता है उच्चारण के द्वारा, इससे बारीक होता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं, आपने पूछा कि देहाध्यास से निवृत्ति में नाम का जप सहयोगी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये उपांशु, मानसिक जप या श्वास के द्वारा जप के तो छोड़ ही दीजिए, मात्र मौखिक जप से भी आप देहाध्यास से निवृत्ति हो जाएगी। ये आपका अपना अनुभव होगा। लेकिन वो किस तरीके से होगा? आपको जो है जागते हुए, मतलब एक भी नाम जो है आपकी जानकारी के बगैर जाए ना। इसमें लग जाता है प्रयास, मेहनत वाला काम हो जाएगा। चीज़ें इससे भी ज़्यादा सरल हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने ये प्रश्न पूछा इसलिए हम नाम जप की हम बोल रहे हैं। हाँ ये संभव है, लेकिन ये है फिर जब नाम जप करना छोड़ करके बाकी काम में लग जाओगे ना, तो फिर ये चले भी जाएगा, फिर से दोबारा देहाध्यास हो भी जाएगा। यदि एक्सपीरियंस लेना हो तो एक ये उपाय है। लेकिन जैसे दिन में 24 घंटे हुआ करते हैं और हम आधे घंटे, 1 घंटे या 3 घंटे यदि हम नाम जपते हैं, कोई साधना करते हैं, तो बाकी के 23 घंटे जो हैं तब क्या करेंगे? और जीतेगा कौन? 23 घंटे वाला ना। तो हमको तो अध्यात्म ऐसा चाहिए जो हमारे जीवन के कोने कोने के अंदर घुस जाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा खाना खाना, जैसे अभी हमने बताया कि खाना खाते समय थाली में परसा हुआ भोजन, थाली, ये सब पदार्थ है। तो वो जो हाथ थाली में जा रहा है वो भी पदार्थ है, जीभ के ऊपर भोजन रखा जा रहा है वो भी पदार्थ है, मतलब रोटी भी पदार्थ,
जीवी पदार्थ, जिन दांतों द्वारा तब चबाया जा रहा है वो भी पदार्थ, फिर उसके बाद आहार नली के अंदर वो भोजन जा रहा है वो भी पदार्थ। तो पदार्थ में पदार्थ का चक्रीय जो है खेल चल रहा है। इस चक्रीय खेल को यदि आप जानने लग जाओगे तो खेल से बाहर हो जाओगे। खेल से बाहर हो जाने का मतलब क्या है कि आप से कोई लेना देना नहीं है, आप केवल मात्र शुद्ध दृष्टा हो, साक्षी हो इन सब चीज़ों के। आप पदार्थ नहीं हो, आप जानने वाले हो। ये देहाध्यास की निवृत्ति के लक्षण है। तब आप जो है स्वयं को जो है फूल की जैसा हल्का महसूस करोगे। अपने आप के भीतर जो है अनंतता का बोध होगा कि आपका कोई आकार प्रकार नहीं है, और ये चीज़ गहराएगी तो आपको फिर ऐसा भी लगेगा सब कुछ मेरे भीतर है। तब शास्त्रों के जो श्लोक है, गीता के श्लोक है, वो आपके प्रति जो है गवाह बनना शुरू हो जाएंगे। शास्त्र पाठ करने के लिए नहीं होते हैं, पाठ नहीं, वो तो गवाही के तौर पे होते हैं। आप जो अनुभव कर रहे हो अपनी साधना में, आप जो जान रहे हो, उसकी गवाही यदि कोई शास्त्र दे रहा है तो एक तो आपको एक संबल मिलता है उससे कि मैं ठीक चल रहा हूँ, संबल मिल गया एक तो। और दूसरी बात यह है कि आपको अनभिज्ञता नहीं रहती है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये किस दिशा में जा रहा है। आगे की एक डायरेक्शन को तय करने के लिए एक तरीके का रोड मैप मिल जाता है। शास्त्र जो है माइलस्टोन का काम करते हैं, उपयोगी सिद्ध हो जाया करते हैं। तो देहाध्यास समझ में आ गया। देहाध्यास से निवृत्ति का उपाय फिर से हम दोहरा देते हैं कि पदार्थ की भावना शरीर के प्रति यदि हम करने लग जाएं, जैसे हम दीवार के प्रति पदार्थ की भावना रखते हैं, किसी वस्तु के प्रति पदार्थ की भावना रखते हैं, इसी तरीके से हम शरीर के प्रति पदार्थ की भावना रखने लग जाए तो हम तो है चैतन्य, वो उससे अलग हो जाएगा। लेकिन ये कोई अंतिम बात नहीं है, इसलिए हमने बोला ये अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।